हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है फरवरी ऑनवर्ड्स जीएसटीआर 3B को चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको काफ़ी बड़े नए चेंजेस देखने के लिए मिलने वाले हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर जो है जीएसटीआर 3B रिटर्न्स को लेकर सबसे पहला जो चेंज है, वो यहाँ पर ये किया गया है कि जो यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी है, यानी कि टेबल नंबर 6.1 वहाँ पर जो है टैक्स लायबिलिटी का ब्रेकअप आपको अलग से देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर आप उस वाली जीएसटीआर 3B में कोई प्रीवियस पीरियड के रिगार्डिंग कोई यहाँ पर आपने जीएसटी में बिल अपलोड किया है जीएसटीआर 1 में, तो वो यहाँ पर अब आपको अलग-अलग सेपरेटली दिखाएगा कि आपके प्रीवियस पीरियड के हैं और ये करंट पीरियड का आप जो है यहाँ पर टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं। इसको यहाँ पर एक तरीके से फ्रीज़ भी कर दिया गया है कि आप इसको डाउनवर्ड जो है चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अपवर्ड चाहे तो इसको इंक्रीज़ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो जीएसटीआर 3B की लुकिंग की बात हो रही थी, उसको धीरे-धीरे टेबल वाइज़ यहाँ पर जो है लॉक किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टेबल है वो 5.1, यानी जो यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन के साथ लेट फीस वाली टेबल थी। लेट फीस तो यहाँ पर आप एडिट नहीं कर पाते थे। अब यहाँ पर आप जो इंटरेस्ट की फिगर है उसको भी आप डाउनवर्ड एडिट नहीं कर पाएंगे। इन द मीन्स कि जैसे यहाँ पे जो कैलकुलेटेड इंटरेस्ट है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यानी अब जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करना पॉसिबल नहीं होगा अगर आप ये चाहते हैं कि इसमें इंटरेस्ट की पेमेंट ना हो। अगर आपने कोई प्रीवियस मंथ में लेट पेमेंट करी है, आपका टैक्स बन रहा था, तो अब आपको पहले इंटरेस्ट पे करना होगा, उसके बाद ही आप जीएसटीआर 3B भर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है जीएसटीआर 3B रिटर्न में जो इंटरेस्ट है कैलकुलेट का जो फॉर्मूला था, उसमें भी काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो इस तरीके से कैलकुलेटेगा, यहाँ पर जो आपकी नेट लायबिलिटी आएगी, उस नेट लायबिलिटी में से आपका यहाँ पर लेस किया जाएगा, जिस दिन वो अमाउंट डेबिट हुआ नहीं है कि प्रीवियस मंथ में जब वो डेबिट हुआ था, तो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कितना बैलेंस था। वो यहाँ पर लेस कर देगा नेट लायबिलिटी में से इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस। उसके बाद जो अमाउंट यहाँ पर आएगी उस पर 18% का इंटरेस्ट लगेगा और पर डे के हिसाब से वो कैलकुलेट होगा। इसके साथ-साथ यहाँ पर जीएसटीआर 10 जो रिटर्न है उसमें भी काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। यहाँ पर जो है काफ़ी सारे पर्सन ऐसे होते थे कि वो यहाँ पर अपनी रिटर्न को एक साथ फाइल कर देते थे और उसके लिए बाद यहाँ पर कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर देते थे। कैंसिलेशन उनका हो जाता था, उसमें कोई लायबिलिटी नहीं आती थी, लेकिन अगर आपकी कोई पेमेंट डिले थी, तो अब यहाँ पर जीएसटीआर 10 में अब यहाँ पर इंटरेस्ट की भी यहाँ पर रिकवरी की जाएगी। बिना इंटरेस्ट की पेमेंट की आप जीएसटीआर 10 जो जीएसटी की फाइनल रिटर्न है, कैंसिलेशन के बाद आपको फाइल करनी होती है, वो आप फाइल नहीं कर पाएँगे। जीएसटीआर 3B में यहाँ पर एक और बड़ा चेंज किया गया है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग है। इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसके रूल्स होते थे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी का आईजीएसटी से एडजस्ट होगा, फिर उसके बाद सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी से यहाँ पर एडजस्ट होगा। लेकिन सीजीएसटी एसजीएसटी से या एसजीएसटी सीजीएसटी से एडजस्ट नहीं होता था। अब आईजीएसटी की पेमेंट को अलाउ कर दिया गया है। कैसे? आईजीएसटी की पेमेंट पहले आईजीएसटी से फुली यूटिलाइज होगी, जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है उससे यूटिलाइज होने के बाद अब यहाँ पर आपकी मर्जी है कि आप उसे पहले सीजीएसटी से करना चाहते हैं या एसजीएसटी से। पहले रूल था कि पहले सीजीएसटी खत्म होगा, फिर यहाँ पर एसजीएसटी की बारी आती थी। उसमें क्या होता था कि काफ़ी सारे पर्सन की कैपिटल ब्लॉक हो जाती थी, उसमें काफ़ी बड़ा अपडेट किया गया है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक